अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आज का व्लॉग मेरा है हमारी कुछ थोड़ी सी समर की शॉपिंग और साथ हमारे हेल्थ कार्ड एक्सपायर हो गए थे मेरा और मेरी बेटी का, वो बनने देने के लिए जाना था। और साथ एक और बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो हम लोग घर से निकले हैं अभी, चूँकि समर है यहाँ पे, तो अगर धूप हो फिर भी थोड़ा सा हमें ये ज़रूर फ़ील हो रहा होता है कि अगर तो हवा चल रही हो तो अच्छा लगता है, वरना ह्यूमिड होता है तो फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा फ़ील होती है। लेकिन जिस दिन हम ये निकले हैं तो उस दिन भी जैसे अभी आप देख ही सकते हैं, जैसे क्लाउडी था तो कुछ हवा भी साथ थी, वेदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम चले जाते हैं। और वैसे भी मेरी बेटी का समर कोर्स है, उनका नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट हो जाना था। तो फिर हमने सोचा कि इसको अभी ख़त्म किया जाए इस काम को। तो पहले हम लोग ये सर्विस ओंटारियो का ऑफ़िस है करीब ही, वहाँ गए हैं। वहाँ पे फिर बनने के लिए जो अप्लाई करना होता है, जब रीन्यू होता है फिर तो कोई इतना लंबा काम नहीं होता, तो हम बस यहीं वहाँ से तो 10 मिनट में ही फ्री हो गए थे। तो उसके बाद फिर आगे उसके करीब ही हमें एक मॉल है, ये गोल्डन माइल के नाम के साथ। तो आज हम उधर चले गए फिर, क्योंकि कुछ थोड़ी सी बेटे की समर की शॉपिंग करनी थी मुझे। और जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो आसानी होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से ही जो ला दें, जो पहना दें, बच्चे ले लेते हैं। और जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो फिर इनकी पसंद भी हमें उसका ख्याल करना पड़ता है। और अच्छा भी लगता है कि अगर वो बच्चे ख़ुद से चूज़ करें चीज़ को, इस तरह से उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, डिसीजन पावर उनकी जो है वो भी बूस्ट होती है। उनको दो चीज़ों में कंपैरिजन करना, फिर प्राइस को भी देखना, चीज़ की क्वालिटी देखना, ये सारी चीज़ें तो ये बच्चों की एक ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही होता है कि जब वो इस काबिल हों तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उनको इन चीज़ों के बारे में भी गाइड करें और उनके साथ जाके उनको इन चीज़ों के बारे में भी समझाएं। तो बच्चे साथ थे और मुझे अपनी और बेटियों के लिए तो कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तान से ही कपड़े जो आते हैं वही यूज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई यहाँ से तो नहीं लेने होते हैं। लेकिन बेटे को लेनी थी, बेटी की मुझे असल में कुछ शर्ट्स चाहिए थी, तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ गए थे जो फ्रेश पे। और यहाँ पे अप टू 70% ऑफ भी था। तो अभी हम स्टोर में ये देखें कुछ चीज़ें देख ही रहे हैं। अच्छा, किसी भी स्टोर पे जाए ना तो मुझे ये जो बच्चों का सेक्शन होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरी अब कोई छोटी सी बेटी तो नहीं है, लेकिन मुझे छोटे बच्चों में से बेटियों की फ़्रॉक्स, उनके शूज़, उनकी एसेसरीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं ज़रूर इस वाले सेक्शन का चक्कर ज़रूर लगाती हूँ। तो देख देख के बस खुश हो रही होती हूँ देख के, क्योंकि मुझे लेने तो नहीं होते हैं। तो ये हमने वैसे ही एक रैंडम बस विज़िट किया था और फिर ये बॉयज़ के सेक्शन में जाके तो अब ये हमने अपनी जो शर्ट्स की हंटिंग थी उसको स्टार्ट किया, क्योंकि पसंद आना भी, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर ज़ाहिर बात है उनकी पसंद को देखना। और फिर जो मैं देख रही थी वो फिर मेरे बेटे को समझ में नहीं आ रही थी, और जो वो कह रहे थे वो मुझे नहीं समझ फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम एग्री कर ही गए। तो इन्होंने अपने लिए कुछ शर्ट भी देख ली और इन्हें एक हुडी पसंद आ गई थी तो वो भी इन्होंने ले ली। तो अच्छा, ये देख रहे थे ग्रीन शर्ट, और ग्रीन में जो पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस थी वो फिर इनको पसंद नहीं आ रही थी। मैं इनके लिए ड्रेस शर्ट देख रही थी तो उन्हें टी शर्ट ही चाहिए थी। तो बहरहाल फाइनली हम लोगों ने कुछ चूज़ कर ही लिया तो ले ली चीज़ें। और लास्ट टाइम भी मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया था कि जब भी बाज़ार जाएं तो हमें 4th कलमा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, उसके साथ हमें 20 लाख नेकियां मिल जाती हैं। तो मुझे तो एक गनीमत ही लगता है ये मौका कि हम जब भी घर से ऐसे ख़ास तौर पे आम ग्रॉसरीज़ के लिए भी निकलें तो ये ज़रूर 4th कलमा पढ़ लें, ताकि इतनी सारी नेकियां तो लेके आएँ ना अपनी शॉपिंग के साथ ही। उसके बाद यहाँ करीब में ही उसी मॉल के अंदर ही ये नो फ्रिल्स है। तो हम लोग तो जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारे करीब फूड बेसिक्स है और हम ज़्यादातर ग्रॉसरीज़ के लिए वहीं पे जाते हैं। लेकिन चूँकि आप उधर मॉल में गए हुए थे तो नो फ्रिल्स पे भी करीब गए हैं, तो फिर कोई इसमें इशू नहीं है कि चलें इधर से कुछ करते हैं, प्राइस का कंपैरिजन ही हो जाएगा। मोस्टली हम नो फ्रिल्स पे नहीं जाते हैं। तो खैर यहाँ से फिर कुछ चीज़ें जो मुझे बेहतर लगी या जो मेरी लिस्ट में थी, मुझे 2 दिन के बाद ग्रॉसरीज़ के लिए जाना ही था,
तो उसमें से जो कुछ मुझे समझ आया वो फिर मैंने यहाँ से कुछ ले लिया। और वैसे भी हम ग्रॉसरीज़ के लिए तो नहीं निकले थे, इसलिए फिर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन ये मुझे इनका जो सी फूड का सेक्शन था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी सनी फूड्स की भी जो चाइनीज़ वाली थी वीडियो डाली थी, उसके अंदर जो उनका ये सी फूड का सेक्शन था वो साफ़ सुथरा नहीं था, ऐसे इतना क्लीन नहीं था। लेकिन यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका सी फूड का सेक्शन जो है वो बहुत अच्छा था और ये फ़िश जो है ये बहुत अच्छी लग रही थी। और खैर मुझे मीट वगैरह तो यहाँ से कुछ नहीं लेना था, तो ये हमने यहाँ से जब फ्री होके निकले हैं, कुछ ग्रॉसरीज की 1-2 चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली। तो फिर बच्चों को कहीं पे भी हम निकले ना, बच्चों को तो वही होता है कि कुछ ना कुछ स्नैक्स ले दें, और कुछ नहीं होता तो अब समर में है तो हमें कोई ड्रिंक्स ले दें या स्मूदी ले लें कुछ ना कुछ। तो यहाँ से जब बाहर निकले हैं तो फिर पहले से ही वो कहने शुरू हो गए थे कि मामा अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो है वो टिम हॉर्टन्स है। तो फिर हम कहते हैं कि चलें जब निकलें, तो इन्होंने बस फिर अपने अपने ये जो ड्रिंक्स थे वो ले लिए। और मैंने फिर इधर साथ ही एक इंडियन एक छोटी सी शॉप है, वहाँ से मैंने ये समोसे और पकौड़े जो हैं वो लिए थे। तो अच्छा, अपना हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। तो मुझे ये जो इंडियन है ये मुझे कोई इतना, पता नहीं क्यों मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जैसे हम पाकिस्तानी स्टाइल में हम लोग पकौड़े और समोसे वगैरह बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। शायद हम आदी होते हैं उस हमारा टेस्ट ही वो डेवलप हो चुका होता है शायद, इसलिए। तो बहरहाल जब घर वापस आए हैं एक लंबे टूर के बाद, तो फिर शाम में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अभी चूँकि समर है, वेकेशन हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि मेरी बेटी थोड़ा सा कुकिंग की तरफ अपना थोड़ा टाइम किचन में लगाएं। तो उन्हें शौक़ भी हुआ है आजकल कि ठीक है मामा आप मुझे बताएं, मैं करूँगी। तो फिर आज शाम में जो खाना था वो राइस बनाए, मेरी बेटी ने फ़र्स्ट टाइम बनाए और वो ख़ुद खुश थी, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं ज़्यादा खुश हो रही थी कि बच्चों की कोई भी छोटी सी भी अचीवमेंट हो तो उसके ऊपर पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है। साथ उन्होंने थोड़ी सी ये जो दही में डाल के ये जो फुल्कियाँ होती हैं, बूंदी जिसको कहते हैं, बस वो दही फुल्की जो है वो बना ली थी और साथ ये राइस बनाए थे। और फिर खाना इन्होंने सर्व किया। और ये भी आपको एक बात बताऊं कि खाना हम आम तौर पे घर में नीचे दस्तरखान बिछा के, ये देखिए शीट बिछा के नीचे फिर वहाँ बैठ के खाते हैं, क्योंकि ये सुन्नत है। मेरी कोशिश होती है कि हम खाना टेबल पे नहीं खाएं, तो नीचे ही खाएं सुन्नत की नीयत से, ताकि हमें हमारे खाने में भी सवाब जो है वो मिले। तो बस ये छोटी सी कोशिश होती है इसी वजह से कि जो भी सुन्नत हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाए वही अच्छी है। तो आप भी ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे राइस उन्होंने बना लिए थे। तो चलिए आज की वीडियो में मुझे आपके साथ बस यही शेयर करना था। ये बच्चों की ट्रेनिंग का, तरबियत का एक अहम हिस्सा है। तो बहैसियत पेरेंट्स ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उन सबको ये सब चीज़ें बच्चों को ये भी साथ साथ सिखाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।